हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, चाहे वो बिगिनर हो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए या प्रो फॉरेक्स ट्रेडर हो जो ये वीडियो देख रहा है। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। हम आज की वीडियो में न्यूज़ एनालिसिस सीखेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। हम ये सीखेंगे फ्री मार्केट में ट्रेड कैसे किया जाए एंड किस बेसिस पे ट्रेड किया जाए। आप अगर ट्रेड एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से करोगे, आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट गैम्बलिंग होती है। कई लोगों ने ये मिसकंसेप्शन लिया है कि ये गैम्बलिंग है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप कुछ खरीदने के लिए जाओगे मार्केट में, यू बाय सम यूरोज। आपने जो वो बाई का डिसीजन लिया है वो किसी एनालिसिस पे लिया होगा, कुछ एनालिसिस को देख के लिया होगा मैंने क्यों यूरो खरीदे। वो एक न्यूज़ एनालिसिस है। और जितने भी हम वेबसाइट आज देखने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के एनालिसिस के रिलेटेड, वो मैं आपको सब फ्री प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन कौन सी वेबसाइट है और वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये जो आप पहली वेबसाइट देख रहे हो tradingview.com, आपको गूगल पे tradingview.com सर्च करना है, जहां हम प्राइस के एनालिसिस सीखेंगे करना। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। tradingview.com इज़ बेसिकली फॉर टेक्निकल एनालिसिस, जहां हम चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ करना सीखेंगे, क्योंकि हम सब कुछ इसी पे सीखने वाले हैं। कैसे, कौन सा चार्ट हम कैसे सीखेंगे, इसी पे सीखने वाला है। 2 कैंडल स्टिक पैटर्न, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, अप स्विंग पैटर्न, डाउन स्विंग पैटर्न, सब कुछ हम इसी पे सीखने वाले हैं। नाउ जो आपका सेकंड रिसोर्स था वो ब्रोकर अकाउंट था forextime.com। जो भी फॉरेक्स ट्रेडर थे वो यही अकाउंट यूज़ करते थे ब्रोकर से कांटेक्ट करने के लिए। मगर मई 2025 से क्या हुआ कि इंडिया ने ये बैन कर दिया, इलीगल साबित कर दिया कि इस पे कोई ब्रोकर के साथ डील नहीं करेगा, क्योंकि जिन भी ब्रोकर्स के साथ हम डील करते थे वो फॉरेन ब्रोकर्स थे। तो अब कुछ नए ब्रोकर ये वेबसाइट्स निकली है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किए 5, 6, 7 वेबसाइट्स। इनके थ्रू आप ब्रोकर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इन वेबसाइट्स के थ्रू आप ब्रोकर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हो और लॉट के रिलेटेड डील कर सकते हो। तो ये forextime.com आपको अब यूज़ नहीं करनी है। नाउ फॉर न्यूज़ एनालिसिस यू विल टाइप ऑन गूगल एफएक्स कैलेंडर। आप गूगल पे एफएक्स कैलेंडर लिखोगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, मगर आपको इकोनॉमिक कैलेंडर एफएक्स चूज़ करना है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो पहला काम हमें ये करना है, यहाँ मार्केट न्यूज़ के नीचे टाइम जोन आएगा, वहाँ आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन सिलेक्ट करना है। या तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन आएगा या तो कलकत्ता टाइम जोन आएगा। और स्टेप 2, एज अ बिगिनर जब भी कोई न्यूज़ आती है आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपको इतना बड़ा मूवमेंट दिखेगा करेंसी पेयर्स में, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। बट जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे थोड़ा ट्रेडिंग में, तो आप उस पर इम्प्लीमेंट करना सीखोगे खुद ही आहिस्ता आहिस्ता। और हाँ, ट्रेडर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग ट्रेडर जो 2-3 महीनों के लिए ट्रेड करके रखता है। दूसरा होता है 5 to 15 मिनट्स के लिए ट्रेड रखता है। तो मेरे हिसाब से तो मैं करता हूँ, मैं 5 to 15 मिनट्स तक ही लेता हूँ ट्रेड, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो बहुत बड़ा वॉलेटाइल मार्केट है। यहाँ चेंज इतनी होती रहती है, इतनी चेंज होती रहती है करेंसी पेयर्स में, तो इसलिए यहाँ शॉर्ट ट्रेड पे ही काम करना होता है और उससे बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। तो अगर हम अब टेक्निकल एनालिसिस देखें, सबसे जो मेजर पार्ट होता है वो होता है कैंडल्स। तो कैंडल्स क्या होती है, अगर मैं प्राइसेस की फ्लक्चुएशन की बात करूं तो पर टाइम पर सेकंड आपकी जितनी हार्ट रेट होती है उससे ज़्यादा प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक 100 रुपये की चीज़ खरीदी, अभी दाम चल रहा है उसका 100 रुपये। अब जब उस 100 रुपये का दाम ओपन हुआ, थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा ऊपर या नीचे विद इन मिनट या विद इन सेकंड, क्या पता, या तो वो 102 जाएगी या 98 भी जा सकती है। सो दीज आर द टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन विच विल हैपन इन द मार्केट। तो इस 1 मिनट में या तो मेरी कमोडिटी की प्राइस 102 पे हाई बनाएगी या रिटर्न आके 98 पे लो बनाएगी। तो मुझे देखना है उस मिनट में मेरा प्राइस कहाँ क्लोज हुआ। तो हमें कैंडल्स में हाई, लो, ओपन, क्लोज, ये 4 चीज़ें हमें याद रखनी है ड्यूरिंग टेक्निकल एनालिसिस। अगर मेरा ओपनिंग कम है क्लोजिंग से, सपोज़ ओपनिंग प्राइस जो है वो मेरा 98 है एंड क्लोजिंग जो है वो 101 है, ज़्यादा है ओपनिंग से, तो यहाँ ग्रीन कैंडल बनेगी। अगर मेरा प्राइस 100 है ओपनिंग में एंड क्लोजिंग उससे कम है 98, तो यहाँ रेड कैंडल बनेगी। तो मैंने आपको बताया, अब जब आपका क्लोजिंग ज़्यादा होगा ओपनिंग से
तो ग्रीन कैंडल बनती है, और जब ओपनिंग ज़्यादा है और क्लोजिंग कम है तो रेड कैंडल बनती है। ग्रीन कैंडल का मतलब है मेरा प्राइस रेट इंक्रीज़ हुआ है, एंड रेड कैंडल का मतलब है मेरा प्राइस रेट डिक्रीज़ हुआ है। तो हम इंक्रीजिंग मार्केट को बुलिश मार्केट भी बोल सकते हैं और डिक्रीजिंग मार्केट को बेयर मार्केट भी बोल सकते हैं। वैसे ही हम ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोल सकते हैं और रेड कैंडल को बेयरिश कैंडल बोल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियोस। अब जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको फुल ग्राफ दिखाऊंगा, कैसे हमें कहाँ ट्रेड लेना है, किधर हमें टारगेट एंड करना है, स्टॉप लॉस हमें किधर रखना है। एवरी टाइप ऑफ चार्ट हम देखेंगे, एवरी टाइप ऑफ कैंडल, वो चाहे 1 टाइप हो, 2 टाइप हो, 3 टाइप हो, 4 टाइप हो, कैंडल सब कुछ देखेंगे हम जो आने वाली वीडियो होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।